सो हे गाइस, आप सभी को मेरा राम राम। कैसे हो आप लोग? मैं स्वस्थ और आप रहो हमेशा मस्त। सो गाइस, व्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग से और अभी शायद 8:30 या 9 बज रहे होंगे। तो आप सभी भाइयों को आज है भैया दूज, ठीक है? तो सारे भाइयों को भैया दूज की हार्दिक 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 शुभकामनाएं। तो मैंने अपने भैया का टीका कर लिया है और ये है मेरी थाली। तो चलो, अभी और भाई लोग हैं। हाँ, चिपक जा, उसी के अंदर घुस जा तू। तो चलो अब नाश्ता नुस्ता करते हैं। एक भाई को तो कहा है अभी देखो, ये आजकल की कलयुगी बहनें, यहाँ दिखाओ, यहाँ कलयुगी बहनों को दिखाओ। भी देखो, कपड़े भी नहीं पहने। तू भारतीय नहीं है, हट। तो भारतीय नहीं, और तू क्या है? मैं हिंदुस्तानी। हम तैयार हैं। तो चलो अब हम नाश्ता नुस्ता करते हैं और अभी भाई लोग और आएंगे, तब उसके बाद नाश्ता करते हैं और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। चलिए। जय हो प्रभु, मेरे भाइयों की उम्र लंबे रखना। भाई जी क्या ला रही गिफ्ट में? भाई जी क्या लाए गिफ्ट में? अब आगे भी बोल। भाई जी क्या लाए बोला गिफ्ट में? सदा खुश रखना, लंबी उम्र रखना, सारे रोग दोष से दूर रखना और हमारी उम्र बिल्कुल ना भैया ना सबको वो अपने काट के जाओ। सब खुश रहो। सो गाइस, भाई दूज काफ़ी लोगों को पता ही होगा, ज़्यादा तो मुझे भी इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन माना जाता है कि भाई दूज हमेशा हर साल दिवाली के 2 दिन बाद मनाया जाता है। यह पर्व भाई बहन के स्नेह और प्रेम का प्रतीक है। इसकी कहानी यह है, मतलब जितनी हमने सुनी है और गूगल सर्च करी है, सुना यह है कि भाई दूज का संबंध यमराज और उसकी बहन कौन थी? यमुना, यमराज की बहन थी यमुना की कथा से जुड़ा हुआ है। तो कहानी यह है कि बहुत समय पहले यमुना कौन थी? यमराज की बहन अपने भाई को बार बार अपने घर भोजन के लिए बुलाती थी, लेकिन यमराज अपने कार्यों में व्यस्त रहते थे। एक दिन जब यमराज बहन के घर पहुंचे तो यमुना ने उनका आदर सत्कार किया, आरती उतारी और तिलक लगाया। इससे प्रसन्न होकर यमराज ने यमुना से वरदान मांगने के लिए कहा कि यमुना, तुम कुछ भी वरदान मांगो तो मैं तुम्हें दे दूंगा। तो यमराज ने यमुना को कहा कि तुम मुझसे कुछ भी वरदान मांगो। तो यमुना ने वरदान मांगा कि जो भी भाई उस दिन अपनी बहन के घर जाकर तिलक कराएगा उसे यमलोक का भय नहीं होगा। मतलब वो यमलोक का भय, मतलब मृत्यु का भय नहीं होगा। तो भाई दूज के दिन क्या किया जाता है? भाई दूज के दिन बहन अपने भाई को तिलक लगाती है, आरती उतारती है और उसकी लंबी उम्र की कामना करती है। भाई अपनी बहन को उपहार देता है, मिठाइयाँ देता है। कई जगहों इसे भैया दूज या भाई टीका भी कहा जाता है। तो हम काफ़ी समय हो गया था, मैं नहीं मना पा रही थी, मतलब मना इसलिए नहीं पा रही थी कि समय नहीं लगता था और हो ही जाता था, दिवाली रहती थी, कभी कोई मेहमान आता कुछ आता था, तो इसलिए मैं नहीं मना पाती थी। तो इस साल मुझे जाने का टाइम लगा, समय लगा, तो मैं चली गई। और इस बार हमारी गौरवी की भी, पिछली बार भी थी पर उस टाइम पे गौरवी छोटी थी, तो इस बार गौरवी का भी भाई दूज है और गुनगुन का तो होता ही हर साल। तो भगवान जी मेरे भाइयों को, मेरे बच्चों के भाइयों को, मतलब हमारे सब का प्यार प्रेम ऐसे ही बनाए रखे। और गोरे को देखो, सारी बातें बड़े ही प्यार से मान रही है। जैसे रक्षाबंधन होता है ना, सेम वैसे ही यहाँ पे भाई दूज होता है। बस भाई दूज में नारियल देते हैं, तिलक करते हैं और रक्षाबंधन में रक्षा सूत्र बांधा जाता है, मतलब राखी बांधी जाती है। तो यहाँ पे गुनगुन देखो आरती की थाली लेके खड़ी है और भाभी को लेट भी हो रहा है, क्योंकि भाभी ने भी अपने भाइयों के लिए जाना था भाई दूज मनाने के लिए, तो उन्हें भी काफ़ी लेट हो रहा था। तो यहाँ पे फटाफट हमने कहा चलो आप लोग जाओ और हम लोग भी कर लेंगे। चले वो मेरे अम्मी चाचा ने दियो
ओ ये नहीं पकड़ ले चलिए दे दियो मेरे को ज्यादा नहीं आते क्या चाहिए? चॉकलेट दे 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 दोस्त ले। अच्छे से लगाया ओए तक्कू टीका कैसे लगा रखा बताइए बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अति सुंदर। इसके भी डिबेट है कि कैसे लगा रहे हैं कैसे नहीं लगा रहे हैं। अरे मैं मुझे अरे लड़ो मत। दिमाग खराब कर रहा है खाऊ का लड़कियों के नहीं लगाते ऐसे मैंने कहा चल सा मैं गए हाथ में रखी अबे हाँ मैंने भी लगाया फूल लगा दे फूल अबे उठाओगे तुम दोनों ये फूल? ये तुम ही उठाओगे। हाँ हाँ फूल चढ़े बुद्धि चढ़े दिए रे दे तो दिए तेरे हाथ में दिए फूल चढ़े बुद्धि। ये मेरा कॉइन देख ये हाथ में से कॉइन दे दिया बेटा यार ले गोरी भैया को खिला, भैया को अम करा देबू को भी देना पड़ेगा अम कर दो भैया को खिला। देबू का भैया को खिला दो। ये मैं बच्चा जबा चल पैर छू दक्षु उसके गोला दे दे गोला ना ये गोला दे दे भैया को। गाइस मेरे को नहीं मिलेगा कुछ मेरा एक और गोला दे तो दे, तेरा ही तो है इतनी बड़ी चॉकलेट। गोला कहाँ है? ये भैया का गोला है, ऐसे नहीं कर दक्ष। तुम किस वो रे गोले, वो आपके गोले वहाँ हैं। गोले तो बाय बाय, फ्लाइंग किस कर दो। आ राम 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 कर दो। राम राम बाय बाय गोभी टाटा बाय। पाका दो फूफू को पाका दो। सो यहाँ पर हम गौरी और को छोड़ के आ गए थे और मतलब गए तो वो खैर खुद ही, लेकिन मैं उनको बाय बाय करके आ गए थे। और शाम को तो खैर उन्होंने वापस ही आना था। जब बच्चों की आदत पड़ जाती है तो बहुत ख़राब लगता है। तो गौरी के बगैर ना घर में बहुत अजीब अजीब सा लगता है। तो यहाँ पर मैं अपने चाची और के यहाँ पे आ गई थी भाई दूज करने के लिए। तो यहाँ पे पुन्नी था, पुन्नी की वाइफ थी, मतलब सृष्टि। तो 2 सृष्टि हैं हमारे घर में। सृष्टि हमारी बहू भी है, मतलब पवन की वाइफ भी सृष्टि है, और हमारी गुनगुन का नाम भी सृष्टि है। तो यहाँ पे मैंने बोला दोनों के दोनों नंगे सर पे बैठे हैं, मतलब सर पे कुछ कपड़ा नहीं रखा है। तो यहाँ पे हमने फटाफट इनके सर में कपड़ा रखा और भाई दूज करने की तैयारी करी। यहाँ पे रंजू कर रही है, फिर देन मैं करूँगी। तो यहाँ पे सिस्टर बोल रही कि मैं क्यों बैठी हूँ। तो हमने कहा हमेशा भाई के साथ भाभी तो बैठती है ना। अब भाई की बीवी चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, भाभी का दर्जा तो दिया ही जाता है। तो यहाँ पर बैठी है। वैसे रंजू पवन से छोटी है, सबसे बड़ा आशीष है, फिर पवन है, फिर रंजू है। और इसलिए रंजू की भाभी भी और मेरी तो छोटी बहू हुई। तो ऐसे फूलों की माला भी पहनाई जाती है। तो ये ज़्यादा हम लोग ऐसे करते नहीं हैं, मतलब माला नहीं पहनाते हैं, फूल वगैरह रखते हैं जैसे हम सेम वैसे ही करते जैसे हम रक्षाबंधन करते हैं। और यहाँ पे मैं भी अपना इसका तिलक कर रही थी भगवान जी से। डिम 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 अरे खाली शादी को खुशखबरी देना पूजा खाली तुमने पहना तो दी जय हो आज तू भी आ प्रभु अच्छे अच्छे गाना गा भाई अच्छे करम घोड़े बाबा पत्थर में पार्वती के चक्कर में घोड़े बाबा पत्थर में ना तो जरा मान दे फट से निकाल दो। तू बार बार बोल क्या बोलना चाहती है? हम ऐसे बोले रहने नीचे जाऊंगा तो परत की धमकी देके ऐसे बोल रहा है कि हम बोलेंगे रहने यार। घोड़े बाबा पत्थर में इसका याद चक्कर में घोड़े बाबा भाई साहब कंचना 2 कंतारा कंतारा कंचना 2 सही में मजा आता है घूस बम निकलो। हाँ पूरा ऐसा हो जाता है खतरनाक डेंजर सीन। तो वो देखनी है वो नरसिम्हा वो तो आगे उसमें नेटफ्लिक्स में आ गई वो तो। लो भाई और नरसिम्हा कब से आ गई और उसमें अब थोड़ा आगे दूध ना हो पुतो फुलो है दूधो बीम बीम दूधो पियो दूधो अच्छे से
मैं छूंगा मैं तो छुरी बड़े बाबा वो छुएगा तेरे वही वो उसके गट जाओगे